तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट परीक्षा 2025 के न्यू सिलेबस के बारे में। और इस सिलेबस में आपके कितने जो पद हैं और कितने जो एज रहने वाली है परीक्षा को देने में, और सबसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है ये आपके 12th पास स्टूडेंट के लिए। सिलेबस की बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये 2022 का सिलेबस है, और यही 2022 का सिलेबस एज इट इज़ 2025 में आएगा। थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है, और जीके का सिलेबस आपका एकदम सेम रहेगा, ठीक है। और फिर अपन बात करें इसमें लैब असिस्टेंट में, तो दो पेपर होते हैं आपके, दो सेक्शन में होते हैं। पहला पेपर जीके का, दूसरा पेपर साइंस का। जीके का पेपर 100 नंबर का होता है, 100 प्रश्न आते हैं 200 नंबर के। और साइंस में 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, जिसके 100 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्न 34 33 भागों में डिवाइड होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। तो 100% 200 नंबर के टोटल पेपर हो जाएगा आपका 400 नंबर का। लैब असिस्टेंट होम साइंस वाले स्टूडेंट की बात करें तो इनमें जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट होता है वो 100 नंबर का होगा। और फिर पेपर सेकंड होगा जो इनका जनरल नॉलेज का फर्स्ट हो जाएगा पेपर, और सेकंड पेपर होम साइंस का हो जाएगा। होम साइंस में 200 नंबर का पेपर होगा, और टोटल आपका 300 नंबर का पेपर हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है, और आपका एक क्वेश्चन गलत करने पर 1/3 मतलब 0.33 मार्क्स कटेंगे। और अब वहीं बात करें जियोग्राफी स्टूडेंट के बारे में, जो जियोग्राफी जिन्होंने 12th में ले रखी है उनका पहला पेपर जियोग्राफी का और दूसरा पेपर आपका जनरल नॉलेज का हो सकता है, ठीक है। मतलब पहला पेपर आपका जनरल नॉलेज का होगा और दूसरा पेपर जियोग्राफी का होगा। दो पेपर होंगे, एक तो जनरल नॉलेज का, एक होगा जियोग्राफी का। जियोग्राफी का 200 नंबर का, जनरल नॉलेज का 100 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। अब अगर हम जनरल नॉलेज का सिलेबस की बात करें, जो कि आपका राजस्थान का जीके रहने वाला है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज की सिलेबस की बात करें तो ये रहा जनरल नॉलेज या जीके का सिलेबस, ठीक है। जीके का सिलेबस है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान में। जो राजस्थान के इतिहास, संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, ये 12 टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि राजस्थान के इतिहास के प्रमुख शोध, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, प्रमुख राजवंश उनकी उपलब्धियाँ, मुगल राजपूत संबंध, स्थापित कला की प्रमुख विशेषताएं। ये जो आपका राजस्थान की भौगोलिक या ऐतिहासिक, संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान के 12 टॉपिक हैं। आगे टॉपिक 13 14 15 टॉपिक टोटल आपके राजस्थान के इतिहास संस्कृति के हैं। फिर है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में जो स्थिति एवं विस्तार हो गया, मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश से लेके आपके अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति से लेके आपके 16 टॉपिक है। फिर आपका एक विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान भी आएगा। जीके के टोटल प्रश्न रहने वाले हैं, चाहे आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, जीके के आपके टोटल नंबर लेने वाले हैं 200 नंबर। 200 नंबर रहेंगे और 100% आएंगे जीके के। साइंस की बात करें तो साइंस का जो विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का होगा, 11th 12th की साइंस पूछी जाएगी। साइंस में भी दो होगी, एक तो बोटनी होगी, एक जूलॉजी होगी। जूलॉजी की बात करें जिसको अपन जंतु विज्ञान कहते हैं, और एक होती है आपकी बोटनी जिसको अपन कहते हैं पादप विज्ञान। अब इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th 12th के छोटे मोटे टॉपिक हैं वो भी पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी बायोलॉजी पूछी जाएगी। बायोलॉजी में ये टॉपिक दे रखे हैं जैसे कि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतबीज, अनावृतबीजी। ये आपके 11th के बायोलॉजी के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हैं। और इसके बाद में ये जो दे रखे हैं ये 11th के चैप्टर हैं जो कि बायोलॉजी के हैं। और आगे बात करें 11th के चैप्टर ये हो गए, पादप शरीर हो गया, उत्तक तंत्र हो गया, द्वितीयक वर्दी हो गया। फिर पादप कारिकी में आप बात करें तो परासरण, जल अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर हो गया आपका 11th के बायोलॉजी का, ये चैप्टर हो गए। अब इसमें से कुछ चैप्टर हैं जैसे कि ये पादप कारिकी में है, वो चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अभी तक इनका फैक्ट सिलेबस जारी नहीं हुआ है। लेकिन ज़्यादातर जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो यही रहने वाला है, एक दो चैप्टर कैंसिल हो सकते हैं। बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, जो कि छठा पॉइंट है, बायोटेक्नोलॉजी जो आपके क्लास 12th की बायोलॉजी का 9वां और 10वां चैप्टर है। और पादपों के आर्थिक महत्व और कोशिका संरचना, कोशिका की सिद्धांत एवं कोशिका विभाजन, ये आपके क्लास 11th के 8वां और 9वां चैप्टर हैं। फिर बात करें जीव विज्ञान भाग ब में, जो कि आपका बोटनी का हो गया, जूलो बोटनी का रहने वाला है। इसमें आपको मेंडल के नियम, जो कि क्लास 12th के ये टॉपिक हैं। जंतु का वर्गीकरण, ये आपका क्लास 11th का है।
फिर बात करें मानव में पाचन उत्सर्जन, ये आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, ये सभी चैप्टर हैं जो आपके 12th और 11th की बायोलॉजी में आए गए हैं। आगे इसमें और चैप्टर के नाम दे रखे हैं। मानव में परिसेचन तंत्र, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, आंख कान की संरचना, न्यूरॉन, तंत्रिका संवेग, ये जो टॉपिक हैं वो आपके दे रखे हैं। कुल मिलाकर आपको 11th और 12th की जो बायोलॉजी है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। और फिर बात करते हैं भौतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में। अब यहाँ पर जो सिलेबस है वो 11th व 12th की बायोलॉजी का है। तो अगर आपको 11th व 12th की बायोलॉजी पर अच्छी पकड़ है तो आप जो साइंस का पेपर है वो अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं, एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो बोर्ड का लेवल रहता है उसी पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। और 34 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जीव विज्ञान से। फिर बात करें भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का जो सिलेबस रहने वाला है वो आपके 33 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ये आपका 11th का जो फिजिक्स है उसका दृढ़ पिंड की बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण, ज्यामिति और जड़त्व आघूर्ण, फिर ऊष्मा गतिकी का, फिर दोलन व सरल आवर्त गति उसके उदाहरण, फिर तरंग है। ये जो 4 चैप्टर है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो कि 11th की फिजिक्स के हैं। 11th की फिजिक्स से केवल 4 चैप्टर ही आएंगे, जबकि 11th की बायोलॉजी में आपके चैप्टर ज़्यादा थे। तो ये 11th की फिजिक्स के चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, बहुत ही ईजी चैप्टर है। आप अगर इनको ढंग से करें तो आपका 10-15 दिन में ये चैप्टर हो जाएंगे। फिर बात करें 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें चैप्टर की, तो ये आपके 12th की जो आपकी फिजिक्स है वहाँ से पूछे गए हैं। 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा चैप्टर, फिर आपका 8वां, 9वां और फिर आपका 12वां, 13वां और 14वां चैप्टर, ये आपके 12th की फिजिक्स के चैप्टर हैं। 12th की फिजिक्स के चैप्टर हैं तो इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये फिजिक्स के चैप्टर है आपके कम से कम 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे आपके 33। तो फिजिक्स का पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है बायोलॉजी की अपेक्षा, क्योंकि बायोलॉजी में चैप्टर ज़्यादा है तो क्वेश्चन भी ज़्यादा है। और फिर बात करें रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में, इसमें से भी 33 क्वेश्चन आएंगे। रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें ये जो अध्याय है ये आपके 11th की केमिस्ट्री के हैं। अब यहाँ पर जो चैप्टर दे रखे हैं वो आपके बेसिक चैप्टर है 11th के, जो आप सभी को आने चाहिए और सिंपल चैप्टर है। जैसे कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, आवर्त सारणी, परमाणु संरचना, जो कि आपका फिजिक्स का भी चैप्टर है। और रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, ऊष्मा गतिकी, ये ऊष्मा गतिकी और परमाणु संरचना फिजिक्स में भी दे रखा है लैब असिस्टेंट में, और केमिस्ट्री में दे रखा है। तो ये दोनों आपके कॉमन चैप्टर हो गए। फिर बात करें आपके ऊष्मा गतिकी के बारे में, जो कि चैप्टर आपका जो फिजिक्स में भी दे रखा था और केमिस्ट्री में भी दे रखा था, दोनों चैप्टर लगभग एक जैसे ही हैं। फिर ये जो चैप्टर है जिन पर स्टार लगे हुए हैं, ये आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसमें से ये चैप्टर हट चुके हैं। तो ये जो जिन चैप्टर पर स्टार लगे हैं वो आपके चैप्टर कैंसिल भी हो सकते हैं या फिर इनकी जगह दूसरे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी नई एनसीईआरटी जारी हुई है 2024 में, उसके अनुसार ये चैप्टर आपके हट चुके हैं। फिर ये विलियन वाला चैप्टर है वो आपका 12th का है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणधर्म, हाइड्रोकार्बन, ये आपके 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके 2 ही चैप्टर हैं, जो कि विलियन का है वो आपका 12th का है। तो इसमें से 12th के कुछ चैप्टर ऐड हो सकते हैं, जैसे कि आपका विद्युत रसायन हो गया, रासायनिक बल गतिकी हो गया, ये चैप्टर ऐड हो सकते हैं। और जो ये चैप्टर दे रखे हैं लिक्विड स्टेट, ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था, ये चैप्टर हट भी सकते हैं। आपके लैब असिस्टेंट की जो जॉब के बारे में, प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 2 नवंबर को आपका ये एग्ज़ाम होगा। जॉब लोकेशन राजस्थान रहने वाली है। एग्ज़ाम टाइप रिटन एग्ज़ाम होगा। और जो पोस्ट का नाम है वो आपको पता ही है, लैब असिस्टेंट है। और इसका जो रिटन एग्ज़ाम है वो पेन पेपर बेस होगा, मतलब सीबीटी बेस नहीं होगा। कौन दे सकता है? जिन्होंने 12th साइंस से की है वो दे सकते हैं, आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं, जियोग्राफी, भूगोल जिन्होंने ले रखी है वो भी दे सकते हैं, होम साइंस वाले भी दे सकते हैं। फिर बात करें 8th पे कमीशन जो 2026 में लगेगा, 8th पे कमीशन, उसके अनुसार जो इसकी सैलरी होगी वो कम से कम आपको 20,000 से लेके, जो 8th पे कमीशन लेवल है उसके अनुसार 2 साल तक आपको फिक्स पे मिलेगा। और 2026 को ये 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, तब आपकी सैलरी 26,000 हो जाएगी। तो लगभग 25 से 26,000 तक आपको 2 साल तक फिक्स वेतन मिलेगा। सीईटी और आरसीईआरटी जो कि कंप्यूटर कोर्स है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इस एग्ज़ाम में। और फिर अपन सैलरी की बात करें तो लैब असिस्टेंट की सैलरी है वो 2 साल तक फिक्स रहेगी। 2 साल तक सैलरी फिक्स है। और 8th पे कमीशन जब 2026 को लागू हो जाएगा तो आपकी सैलरी है 2 साल तक फिक्स पे रहेगा, आपको 26 या 30,000 हो सकता है, लगभग 26,000 से ज़्यादा होगा। 2 साल बाद आपकी सैलरी है वो 55,000 हो जाएगी। और अगर प्रमोशन की बात करें तो 5 साल बाद, अगर आपने बीएससी बीएड कर रखा है तो 5 साल बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगा एज ए सेकंड ग्रेड साइंस के टीचर के। और आपका जो एग्ज़ाम है ये 2 नवंबर को रहने वाला है।
तो इस लैब असिस्टेंट की जॉब के लिए आप यदि अभी 12th में हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है मार्च अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा और इसके फॉर्म आएंगे आपके अगस्त या सितंबर में। तो आप अभी 12th में हैं तो भी आप इस फॉर्म भर सकते हैं इसका। और अगर आपको लैब असिस्टेंट के रिटन नोट चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 11th और 12th के, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपको 150 आर में लैब असिस्टेंट के पिछले वर्षों के पेपर, फार्मूला शीट और नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।